नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम इंस्पेक्टर अभिनव है और आज मेरे साथ इंस्पेक्टर विश्वजीत है 2024 के बैच से। और 2025 में एज एन एएसओ इनका फिर से सिलेक्शन हुआ है। तो अभिनव, हमको एक बात जानना था पूछो। कि एसएससी के एग्जाम के प्रिपरेशन में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? यार देखो, आजकल जो प्रॉब्लम चल रहा है एसएससी के एग्जाम में, जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, सबसे मेन चीज होता है कि लैक ऑफ डायरेक्शन। मतलब लैक ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है आदमी एक चीज पे कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा है। कभी टीचर चेंज कर लिया, कभी बुक चेंज कर लिया, कभी मॉक का जो हम लोग का मॉक का जो प्लेटफॉर्म है वो भी चेंज कर लेता है और देखता है कि कहाँ से क्या हमको मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम चीज है। मतलब बार बार कभी इस टीचर से पढ़ ले, कभी इस टीचर से पढ़ ले, एक पे स्टिक नहीं रह पा रहा एक पे स्टिक नहीं रह पा रहा है। ये होता है लैक ऑफ डायरेक्शन। इसके कारण क्या होता है कि ना ही उनका टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो पाता है और ना ही वो एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं। तो सबसे जो मेन चीज है, आप एक टीचर को पकड़ो, उनसे आप फाउंडेशन कोर्स करो एक बार, साथ साथ चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करो। जब आप एक टीचर से करके सॉल्व करते जा रहे हो तो आप में इसमें क्या देखोगे, जब आप मॉक लगाओगे फिर तो इसमें आपका स्कोर बढ़ेगा। फिर आप धीरे धीरे उसको अच्छे से एनालिसिस करो और एक टाइम पे ऐसा लगेगा, फिर अंदर से आपको एक फीलिंग आने लगेगी कि आई कैन डू इट। फिर हमेशा होता है। स्टार्ट कैसे करें? कोई अगर स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहला चीज है कि आप कोर्स कंप्लीट करो किसी एक टीचर से। आपको चेंज नहीं करना है कभी भी, वो कंप्लीट करते जाना है, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। फिर मॉक टेस्ट लगाना होता है। मॉक कब लगाना होगा? मॉक अगर 6 महीना आप जब फाउंडेशन कोर्स कर रहे हो तो अगर 70 से 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तब आप मॉक स्टार्ट कर सकते हो। मॉक एनालिसिस भी मॉक आप दो अच्छे से, उसका एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। वीक में शुरू में 3 मॉक दो बस, उसका अच्छे से एनालिसिस करो, नोट डाउन करो जो हमारा लैक पॉइंट है, देखो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आपने चैप्टर वो पढ़ा है और मॉक का क्वेश्चन में नहीं बना पा रहे हो तो उसको क्रॉस रिवीजन करो जाके। ये सबसे सुपरलेटिव एक तरीके से चीजें हैं। यानी मॉक आप कितना लगा रहे हो वो डिपेंड नहीं करता है। नहीं, मॉक का एनालिसिस आप कितना कर रहे हो ये डिपेंड करता है। मॉक के साथ अगर एनालिसिस आपका सही चल रहा है हाँ, तभी वो फायदेमंद होगी। ये चीजें होता है। और हमने अपने प्रिपरेशन के टाइम में यही गलती की थी, इसी कारण से थोड़ा सा मेरा लेट सिलेक्शन हुआ था। मॉक कितने देने चाहिए? मॉक देना चाहिए अगर आप बिगनर्स हो, 6-7 महीना हो गया आपका फाउंडेशन कोर्स किया हुआ, तो कम से कम एटलीस्ट 3 इन अ वीक। 3 आप एक वीक में दे सकते हो आराम से। फिर धीरे धीरे आपका फ्रीक्वेंटली अब उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दोगे तो हो जाएगा। फिर मेन चीजें यही है। और उससे क्या होगा कि आपका जल्दी सिलेक्शन भी होगा, एक टाइम पे हो जाएगा सिलेक्शन। 1-1.5 साल लगता है, जो न्यू है बिगनर्स है उसको 1-1.5 साल लगेगा, लेकिन फिर वो अच्छा रैंक भी निकाल सकता है अगर आप उसका सही डायरेक्शन। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि 3 चीज हमें फॉलो करनी है? 3 चीजें फॉलो करनी है। एक तो सिलेबस कोई अच्छे टीचर से कर लेना है। हाँ। उसके बाद उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस को 2-3 बार मल्टीपल टाइम सॉल्व करना है। हाँ। उसके बाद मैन जो गेम चेंजर है वो मॉक विद एनालिसिस। एनालिसिस मोर इम्पोर्टेंट। तो इतना ही आप लोगों को फॉलो करना है, बाकी सिलेक्शन आपका खुद ब खुद हो जाएगा। आप लोग एक जगह टिके रहो बस। हाँ। और ये इसमें एसएससी के एग्जाम में कोई बहुत बड़ा माइंड नहीं चाहिए कि आईआईटीएन है, ये नहीं है। ये है कि एक पे स्टिक होना चाहिए। हाँ, कंसिस्टेंट रहो, आप मेहनत करते जाओ। लिमिटेड 6 से 8 घंटा, जैसे जिसके पास जितना टाइम है आप आराम से करते जाओ। वन डे वी विल गेट योर ड्रीम पोस्ट। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।